अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। अगला हम देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट का जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं में ये संयोजन वियोजन, ये ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। संयोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन अभिक्रिया में समझते हैं। संयोजन मतलब कहीं ना कहीं जोड़ से मतलब है। जब दो या दो से अधिक एकल पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक एकल पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये NH3 अमोनिया है, NH3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए ये अमोनिया है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो देखिए ये दो है और दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर संयोग हो रहा है, दोनों मिल के ही तो एक कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ये बड़े से कोई एक आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देना होता है, पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना होता है। जैसे ये C+O2 आफ्टर CO2, तो C और O2 दो मिल के क्या बना रहे हैं, CO2 एक बना रहे हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके, यहाँ पर Cl2 है, क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बना रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया बहुत आसान अभिक्रिया है, जिसमें ये देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जहाँ से एग्जाम्पल में देख सकते हैं, C+O2 आफ्टर मिलकर क्या बनाते हैं, CO2, अर्थात ये दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारक अर्थात ताप दाब के कारण छोटे छोटे अपने अवयवी कण में टूट के बिखर जाते हैं, इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारक ताप दाब ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपने अवयवी कणों में या अवयवी तत्वों में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मतलब होता है अपने टूटना यानी बिखरना। वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होता है, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक क्या होता है जी, ऊष्मा होता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब जैसे एग्जाम्पल ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मीय अपघटन कराते हैं, यानी ऊष्मा का प्रभाव जब इसमें पड़ता है ऊष्मीय अपघटन द्वारा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करते हैं, वो बाहर निकालता है। देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में जब कैल्शियम कार्बोनेट को
हम जब ऊष्मा के प्रभाव में छोड़ते हैं या जब इसे ऊष्मा प्राप्त होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो उसमें अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा होता है। अब दूसरा देखते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह अपघटन अभिक्रिया कहें वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा होता है उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश अपघटन। ऊपर जो प्रक्रिया होता है उसके ऊपर लिखना पड़ता है प्रकाश अपघटन। ये सिल्वर क्लोराइड जब इसे सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं तो ये सिल्वर और ये क्लोराइड ये गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये सिल्वर देखिए अपघटन अभिक्रिया देखिए ये सिल्वर क्लोराइड हैं। ये प्रकाश पका क्या होता है चांदी और क्लोराइड में दो भागों में टूट जाता है। अब हम देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का जलीय विलयन अर्थात उसका गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करेंट प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक अपने अवयवी कण या सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं अर्थात टूट जाती हैं। इसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में अर्थात जलीय विलयन का मतलब उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा यानी करेंट प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित अर्थात टूट जाते हैं। इन्हें हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये नोट वाला प्रक्रम है। जब कंपटीशन दायरे में जाएंगे तो पूछता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में जो धनायन होता है किस पर होता है जी तो कैथोड पर होता है। वास्तव में कैथोड ऋणात्मक होता है लेकिन इस अभिक्रिया में धनायन जो होता है कैथोड पर और ऋणायन कहाँ होता है जी एनोड पर होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे 2H2 ये जल है। जब इसमें हम विद्युत अपघटन कराएंगे विद्युत अपघटन जब अभिक्रिया कराएंगे जब इसमें करेंट प्रवाहित करेंगे तो देखिए 2H2O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में ये टूट जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये पोटेशियम क्लोराइड है। जब इसको भी हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया करेंगे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पोटेशियम के है जी तो पोटेशियम यहाँ पर क्लोरीन में क्या होता है ये दो पार्ट में टूट जाता है। अब हम देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया प्रतिस्थापन से हमें क्या समझ में आता है। प्रतिस्थापन मतलब किसी दूसरे की जगह कब्जा कर लेना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये होता है इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व के जगह को क्या करते हैं उसे विस्थापित करके और स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही यहाँ पर बताने का हम प्रयास किए हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए आपको हम आसान तरीका समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे मान लीजिए दो तत्व हैं यहाँ AB है और CD है। ये अभिकारक हैं AB और CD हैं। तो इसमें देखिए इसमें C अधिक क्रियाशील है तो यहाँ पर जो उत्पाद में A और C हो जा रहा है और लास्ट में जो कम क्रियाशील है BD लास्ट में हो रहा है। देखो इसमें क्या देखते हैं कि B का जगह जो क्या है C अपना ले रहा है तो कहीं ना इसको हटाकर दूसरा तो जगह स्थापित कर ही रहा है। तो हम कह सकते हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। AB प्लस CD तो यहाँ पर B हटाकर AC हो जा रहा है और लास्ट में ये B और D हो रहा है। इसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है एकल विस्थापन और उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में यह होता है जिसमें अभिकारक अपने अवयवी तत्व के परमाणु को प्रतिस्थापित कर उसका जगह ग्रहण कर लेते हैं। जिसमें इस प्रकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एकल जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें उसके अभिकारक अपने अवयवी तत्व को
उसको विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे देखिए FeCuSO4 ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ देखेंगे आफ्टर रिएक्शन में यहाँ पर, तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ CuSO4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Cu कॉपर को हटाकर यह Fe मिल जा रहा है, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर कह सकते हैं, एक सिंपल वे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये Cu के साथ SO4 था, लेकिन जैसे ही इस तरफ आता है तो Cu4 को Fe क्या करता है, हटा देता है और उसका जगह स्वयं Fe ग्रहण कर लेता है। फिर देखिए जिंक और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, फिर इसमें भी यही होता है, Cu को बेचारा ये हटा देते हैं और जिंक इसका स्थान का कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें एक दूसरे का स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक वही जो मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अभिकारक यौगिक अपने आयन के परस्पर विनिमय मतलब जी अपने स्थान को परिवर्तन करके परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के यौगिक अपने अवयवी या मूल तत्वों से परस्पर विनिमय द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। और जैसी अपघटन अभिक्रिया होता है तो देखिए इसमें भी वही सिस्टम हो रहा है कि Ag यहाँ पर Cl हो, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड हो जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और फिर यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं। आगे होता है जी ये पोटेशियम से क्लोरीन चांदी ले रहा है, Ag ले रहा है, तो AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होता है। निर्मुक्त मतलब ऊष्मा वो छोड़ते हैं, बाहर वातावरण को ऊष्मा देते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है अर्थात ऊष्मा वातावरण को देते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए कार्बन, ये ग्रेफाइट है, उसका रूप है ग्रेफाइट, और ये ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये कहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब प्लस के चिन्ह मतलब हम बताए थे जब इससे पहले क्लास में हम पढ़ाए थे, तो जब प्लस का चिन्ह होता है इसका मतलब ऊष्मा निर्मुक्त होता है। तो यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा वातावरण का मिलता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वातावरण को ऊष्मा प्राप्त होता है अर्थात वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, इसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होता है। अब अगला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का इसमें अवशोषण होता है, खिंचाव होता है, मैंने उसे इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की खिंचाव होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं N2O2, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए ये माइनस चिन्ह है ना जी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया के लिए ये माइनस का चिन्ह है ना जी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, ये कार्बन है, ये सल्फर है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन सल्फाइड बनाते हैं। अब देखते हैं, अब 20 इसमें किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 20 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। C+2S आफ्टर रिएक्शन CH2। अब अगले देखते हैं
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के परमाणु, अणु या आयन से पृथक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, SnCl2 प्लस Cl2 और यहाँ पर SnCl4 बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों जाकर Cl क्या हो रहा है, जुड़ कर SnCl4 बना रहा है। अब देखते हैं, ये सोडियम है Na, और जब इसे आफ्टर रिएक्शन होता है तो इस पे Na प्लस, इस पर प्लस का एक चिन्ह लगा ना, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे हम आगे जो पढ़ेंगे जब धातु उसमें बताएंगे, सोडियम पर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसे हम जब विभाजित करते हैं तो 2, 8, 1 के रूप में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और त्याग करके ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु के अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सोडियम है, इसे प्लस, सोडियम क्या है, इसे प्लस एक चार्ज है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका माइनस चार्ज है। ये दोनों ये ज्वाइंट करके यहाँ का Na प्लस बना रहे हैं, अर्थात जो ये त्यागे हैं इसको ये जोड़ ले रहे हैं और इसे Na प्लस बना रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले अभिक्रिया में हम ऑक्सीकरण में पढ़े थे। अब देखिए ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आपस में अभिक्रिया करके यहाँ जिंक और प्लस यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। अब ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ऑक्सीकरक क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरक में अंतर है। ऑक्सीकरक वह होता है जिसका स्वयं अपचयित होते हैं, कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, अर्थात स्वयं को अपचयित करते हैं। अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरक, अच्छा ऑक्सीकरण में क्या जी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑक्सीकारक वो होते हुए पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं और स्वयं को अपचयित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2KBr प्लस Cl2, 2KCl प्लस Br2, यहाँ पर Cl2 का है जी ऑक्सीकारक है, यहाँ पर Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, अर्थात इसमें क्लोरीन जो है यहाँ ऑक्सीकारक है, बाकी सब जो Br2 है वो का पोटेशियम ऑक्सीकृत हो जा रहे हैं। अपचायक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अपचायक अभिक्रिया कहलाते हैं। जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, आसान तरीका है, यदि पदार्थ का अपचयन हो तो वह ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो तो अपचयन। उल्टा ऑक्सीकारक में उस पदार्थ स्वयं का होता है अपचयित होता है, अपचायक में वो पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं और उस अभिक्रिया को अपचायक, हम उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें Fi, यहाँ पर देखते हैं फेरस पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक आयोडीन है। यहाँ पर आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर देखिए I2 बना रहा है। क्या कर रहा है जी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन ग्रहण करके क्या बना रहा है, I2 का निर्माण कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2Fi प्लस 2I, यहाँ माइनस है
ग्रहण कर रहा है। अब बाद में 2Fi माने ए फेरस पर प्लस का चार्ज 2 है। अब बाद में आयोडीन पर क्या I2 हो जा रहा है। अब फिर से देखते हैं कि अपचायक में क्या होता है जी, पदार्थ वो स्वयं का होते हैं, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब उसमें उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण वही अभिक्रिया है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होती है। आई होप आप लोग ऑक्सीकारक और अपचायक में डिफरेंस करना आ गया हो।